हेलो गाइस, दिस इज विहान। एक नई सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और साथ में गांधीयन इरा। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए और साथ में एचपीएस के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी। हिमाचल के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स एमसीक्यूज टेस्ट लेने के लिए सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। तो किसी भी जानकारी के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब देखिए 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे, आपने अपनी तैयारी भी साथ में चेकआउट करनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली या फिर दादा भाई नौरोजी। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणा आसफ अली। देखिए, अरुणा आसफ अली एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने क्या किया था? भारतीय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। ठीक है, अब यहां से डीपली क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दो महान सामाजिक धार्मिक सुधारक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की, वे थे। देखिए, यहां से टॉपिक्स देख लीजिए एक बार। अगर पता नहीं लग रहा है, अभी भी कह रहा हूं, अगर कंसाइज नोट्स चाहिए, ठीक है, टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, अपडेटेड चाहिए, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से सभी अपनी प्रिपरेशंस को देखिए, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चंस की बात यहां पर हुई है 19वीं शताब्दी के दो महान सामाजिक धार्मिक सुधारक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की, वे थे। क्या वो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद थे? क्या वो राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर थे? क्या वो एमजी रनाडे और डी के कर्वे थे? क्या वो डी केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? बताइए कौन थे वो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी। क्लियर फ्रेंड्स? 19वीं शताब्दी के दो महान सामाजिक धार्मिक सुधारक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की, और वो थे दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। जितने भी सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, ठीक है, यहाँ से जितने भी धार्मिक सुधारक आंदोलन हुए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को किसके कारण निलंबित कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, सस्पेंडेड की यहां पर बात हुई है। ठीक है, क्या वो चोरी चोरा का कांड हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, या महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और उनकी 6 साल की कैद हुई, या फिर ये सभी कारण थे? बात हुई है यहां पर फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की यहां पर बात हुई है। किसके कारण निलंबित कर दिया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोरी चोरा कांड। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप पढ़ सकते हैं। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हुई है, वापस ले लिया गया था। हालांकि उन्होंने अकेले ही राष्ट्रीय विद्रोह को रोक दिया था, यानी कि महात्मा गांधी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 मार्च 1922 को उन्हें राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में 6 साल की कैद हुई थी। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड रहते हैं चीजें, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या एम के गांधी, आचार्य कृपलानी, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर विनोबा भावे? बताइए, ऑप्शंस सामने हैं। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। विनोबा भावे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली गांव में शुरू किया था, जो अब तेलंगाना भारत में है, और भूदान पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण थी? क्या वो चोरी चोरा का कांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, गांधी कैद, या फिर कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर चोरी चोरा कांड ए। क्लियर फ्रेंड्स?
बार बार ये क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहा है। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। हालांकि उन्होंने अकेले ही राष्ट्रीय विद्रोह को रोक दिया था। 10 मार्च 1922 को गांधी की गिरफ्तारी उनको कर लिया गया था इसके, और इससे आंदोलन का दमन हुआ और इसके बाद अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति को कहां बुलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 10 मैगजीन्स अगर आप चेकआउट करते हैं, बार बार क्वेश्चन रीड आउट हो रहा है वहां पे। बताइए इसका सही आंसर। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं कलेक्शंस के लिए पूरी की पूरी। ठीक है, क्या बारडोली, पूना, कलकत्ता या फिर मद्रास? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बारडोली। दोस्तों, नॉन कॉपरेशन की यहां पर बात हो रही है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वापस ले लिया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति ने 11 और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में बैठक की और सामूहिक सविनय अवज्ञा को निलंबित करने का एक प्रस्ताव पारित किया, जब तक कि माहौल पूरी तरह से अहिंसक नहीं हो गया। क्लियर हो रही है बातें? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, आई होप आपकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी और आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे इसके? क्या खलीफा यानी कि खिलाफत मांग की पुरानी स्थिति की बहाली और भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति, क्या ये उसका मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का? या फिर पंजाब की गलत फहमी और रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए उसका विरोध प्रदर्शन करने का वो उसका एक मुख्य उद्देश्य था? या पंजाब से मार्शल लॉ हटाना और दमनकारी कानूनों को वापस लेना, क्या ये मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का? या फिर इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा खलीफा यानी कि खिलाफत मांग की पुरानी स्थिति की बहाली और भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति, यही इसका मुख्य उद्देश्य था नॉन कोऑपरेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य खिलाफत मांग की पुरानी स्थिति को बहाल करना और भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति वो चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। 1918 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहां पे गए? क्या मद्रास गए, बॉम्बे गए, सूरत गए या फिर अहमदाबाद गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। दोस्तों, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान मोहनदास गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद ये तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। देखिए, यहां से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी गांधी के मूवमेंट्स रहे हैं। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम गांधी की जो गांधीवाद है, ठीक है, काफी एक्सप्लोर है ये। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आप समझ रहे हैं ना बातों को, जो थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? ठीक है, देखिए ये जितने भी पॉइंट्स थे आज भी इस तरह के मूवमेंट्स आप देखते हैं, तो शक्ति देख लीजिए इन आंदोलन में। क्या असहयोग आंदोलन 1920-22, रोलेट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद हड़ताल 1918 या फिर बारडोली सत्याग्रह? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? द राइट आंसर इज अहमदाबाद स्ट्राइक। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 20वीं सदी की शुरुआत में किए गए शुरुआती आंदोलनों में से एक था। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की प्रारंभिक घटनाओं में से एक थी। हमें गांधीवाद बहुत कुछ सिखाता है, गांधी जी हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट करेंगे बहुत ऊपर जाएंगे। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? क्या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता ये उद्देश्य था होम रूल का, या भारत को पूर्ण स्वतंत्रता
ये उद्देश्य था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन, ये उद्देश्य था। या भारत के प्रशासन में भारतीयों की बड़ी भागीदारी, ये प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहां पे बात हुई है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन। ठीक है, देखिए यहां पर बात हो रही है सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन को अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूं। एनी बेसेंट ने देश को नई उम्मीद दी, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इंग्लैंड की कठिनाई का क्षण भारत के लिए अवसर का क्षण है। ठीक है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मोमेंट हम इसको कह सकते हैं। उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, जिसे बाद में तिलक का पूरा समर्थन मिला। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन करना था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का बीड़ा उठाया था? क्या अली बंधु, एम ए जिन्ना, सैयद अहमद खान या फिर आर एम सयानी? अली बंधु, बहुत बार नाम सुना होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में आपने। दोस्तों, खलीफा की रक्षा में एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व भारत में शौकत और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने किया था। नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ सेना में शामिल हो गए। खिलाफत आंदोलन के समर्थन के बदले में अहिंसा का वादा किया। ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन फुल एडिशन कोर्सेज अगर आपने ज्वाइन करना है विद नोट्स विद कंसाइज के साथ, एचपीजी के इंक्लूडिंग सब कुछ कवर विद मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। टॉपर्स के नोट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, टॉपर्स जो आज सरकारी पोस्टों के ऊपर है। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन, 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा षड्यंत्र के बाद महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, प्रीवियस पेपर 5 सालों का एनालाइज कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, कूका आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये सिख धर्म को उसके दुरुपयोगों और अंधविश्वासों से शुद्ध करने के लिए था, या सिख प्रभुता का पुनरुद्धार करने के लिए ये आंदोलन था, कूका आंदोलन, या फिर ये दोनों, या फिर ये खालसाओं का पुनरुद्धार करने के लिए आंदोलन था? ऑप्शन सामने आ चुके हैं, पढ़ लिए हैं, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, यानी कि यहां पर क्या बात हो रही है? सिख धर्म को उसके दुरुपयोगों और अंधविश्वासों से शुद्ध करने के लिए और सिख संप्रभुता का पुनरुद्धार करने के लिए। देखिए कूका आंदोलन को हम क्या कहते हैं? कूका आंदोलन को हम कहते हैं एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, ये याद रखना, कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका सिखों की मुख्य धारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, कूका सिखों की मुख्य धारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। वो क्या चाहते थे? वे जाति उन्मूलन, अंतर्विवाह की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह, देशी शराब, ठीक है, मांस और नशीले पदार्थों से परहेज चाहते थे वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एम के गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? क्या रॉलेट एक्ट के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, जलियांवाला बाग के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये शुरू हुआ था। दोस्तों इसका नेतृत्व जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने किया था, और 1920 से फरवरी 1922 तक ये चला था। इसका उद्देश्य भारत में अहिंसक साधनों या अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चंस मॉडिफाइड भी होंगे, तब भी आपके पास आंसर होना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? क्या लोगों में भारी अशांति थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, क्रिप्स मिशन की विफलता थी, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल अंग्रेज, या फिर ये प्रमुख कारण था? कौन सा कारण था? द राइट आंसर इज क्रिप्स मिशन की विफलता। दोस्तों क्रिप्स मिशन
संविधान सभा बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय राजनीतिक नेताओं की इच्छाओं को पूरा करने में विफल रहा था। इसलिए कांग्रेस कमेटी और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन नाम के एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था और यहीं से करो या मरो का नारा भी दिया था। अब आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, ठीक है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, नोट्स के लिए, क्लैरिफिकेशंस के लिए, टॉपर्स नोट्स के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है सही गाइडलाइन। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ, क्योंकि हम बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, कौन से चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और साथ में गांधी इरा, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।